प्रस्तुत है स्नातक द्वितीय समसत्र यूजी सेमेस्टर 2 के पाठ्यक्रम में शामिल कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता कर्मवीर। कविता पर आने से पहले थोड़ी चर्चा कवि पर हो जाए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन काल 1865 से 1947 रहा है। आजमगढ़ एक जिला है उत्तर प्रदेश में, यहाँ इनका जन्म 1865 में हुआ था। हिंदी खड़ी बोली में पहला महाकाव्य अगर कोई आया तो वह इन्हीं की रचना है। प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित हिंदी खड़ी बोली में पहला महाकाव्य। 17 सर्गों वाला इस महाकाव्य में राधा कृष्ण के पहले संयोग और बाद में वियोग का चित्रण है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं कवि सम्राट, वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, रुक्मणी परिणय इत्यादि। प्रस्तुत कर्मवीर कविता कवि ने कर्मवीरों के लिए समर्पित किया है। कर्मवीर का मतलब क्या है? कवि का तात्पर्य कर्मवीर से क्या है? तो कर्मवीर दो शब्दों के मेल से बना है, कर्म जोड़ वीर। कर्म का मतलब काम, कार्य, और वीर का मतलब बहादुर। मतलब काम करने में जो वीर है, कार्य करने में जो बहादुर है, उसे कर्मवीर कह सकते हैं। इस कविता में कवि कहता है कि जीवन संघर्षों से भरा है। प्रत्येक व्यक्ति को कठिनाइयों से हार ना मानकर डटकर परेशानियों का सामना करना चाहिए। हर पल हर पग पर अगर चुनौतियां मिलती हैं, और मिलना लाजमी भी है, तो उन्हें मुस्कुराकर स्वीकार करना चाहिए। जीवन में आने वाले संकट ही व्यक्ति को बड़ा बनाता है। अगर जीवन में संकट ना हो तो व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता। संकट ही व्यक्ति को मजबूत बनाता है, बड़ा बनाता है, उसको कुछ अलग करने का अवसर प्रदान करता है। कठिनाइयों से, चुनौतियों से लड़ने का एक अवसर देता है, अपने आप को मजबूत बनाने का अवसर देता है। इसलिए इन परेशानियों से घबराकर पीछे हटने के बजाय डटकर, जमकर, बिना रुके, बिना थके इन चुनौतियों से जूझते हुए जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। काव्य की व्याख्या से पहले मैं चाहूँगा पूरी कविता एक बार आपके समक्ष पढ़ूँ, काव्य पाठ कर लूं। देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते हैं जी की, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है जो वे कर जिसे सकते नहीं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप ही बन जाते हैं औरों के लिए। वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। गर्जते जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लहर। ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। ठीकरी को वे बना देते हैं सोने की डली,
रेग को करके दिखा देते हैं वे सुंदर खली, वे बबूलों में लगा देते हैं चंपे की कली। काक को भी वे सिखा देते हैं कोकिल काकली, उस सुरों में है खिला देते अनूठे वे कमल, वे लगा देते हैं उखटे काठ में भी फूल फल। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्ज्वल रतन। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जलराशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। भेद नबतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार तार सारी क्रिया। कार्यथल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को वही संभव यहाँ। उलझने आकर उन्हें पड़ती हैं जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। जो रुकावट डालकर होवे कोई पर्वत खड़ा, तो उसे देते हैं अपनी युक्तियों से वे उड़ा। बीच में पड़कर जल्दी जो काम देवे गड़बड़ा, तो बना देंगे वैसे वे क्षुद्र पानी का घड़ा। बन खगालेंगे करेंगे व्योम में बाजीगरी, कुछ अजब धुन काम के करने की उनमें है भरी। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन वैभव के हैं जहाँ डेरे डले। वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी के हाथ में है ऐसे सपूतों के पले। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जात की होगी भलाई भी तभी, देश की और जात की होगी भलाई भी तभी। अब चलिए कविता की व्याख्या पर आते हैं। कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि का किस ओर इशारा है, इसे समझते हैं। एक एक पंक्ति की व्याख्या। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, राह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। देख कर बाधा, बाधा मतलब रुकावट, विविध मतलब अलग अलग, बहु मतलब बहुत, विघ्न मतलब मुसीबत परेशानी, घबराते नहीं। इन सारी बाधाओं को देखकर घबराते नहीं। कौन नहीं घबराते, तो कर्मवीर जो मेहनती हैं, जो परिश्रमी हैं, इन बाधाओं और विघ्नों से देखकर घबराते नहीं। राह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। भाग के भरोसे रह करके, अपने भाग्य के भरोसे कि जो होगा देखा जाएगा, और दुख नहीं भोगते ऐसे लोग, और फिर पछताते नहीं। पछताना मतलब पश्चाताप करना। मेहनत करते हैं हमेशा, शुरू से ही मेहनत करते आते हैं, तो ऐसे लोग को पश्चाताप करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, पश्चाताप नहीं करते। अगर कामयाब नहीं भी हुए तब भी पश्चाताप नहीं करते, क्योंकि ये अपने तरफ से बहुत जोर लगा चुके होते हैं, हर तरह से किसी तरह से अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़े होते हैं। तो पश्चाताप किस बात की? पश्चाताप तो वे लोग करते हैं जो मेहनत नहीं करते, और जब रिजल्ट ख़राब होता है तब पश्चाताप होता है कि काश मेहनत किया होता। लेकिन ये लोग जो कर्मवीर होते हैं, जो मेहनती होते हैं, जो परिश्रमी होते हैं, वो तो मेहनत किए होते हैं, बहुत मेहनत किए होते हैं, और तब भी सफल नहीं होते तो उनको पश्चाताप नहीं रहता, क्योंकि मेहनत में कहीं कमी नहीं छोड़ते। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। उकताना मतलब ऊबना। काम कितना भी कठिन होता है, पर ये लोग, ऐसे लोग, कर्मवीर लोग ऊबते नहीं, उकताते नहीं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। यहाँ चंचल बनने का मतलब है भीड़ में जहाँ पे लोग 10 आदमी हो अगल बगल, या बहुत भीड़ हो, वहाँ पे दिखावटी करना, दिखावापन करना, ये कभी नहीं करते वीर लोग।
जो परिश्रमी होते हैं, जो मेहनती होते हैं, ये वही करते हैं दिखावापन, जो कुछ नहीं, जिनके पास कुछ भी नहीं है और जो मेहनत भी नहीं करना आता जिनको, वही लोग दिखावा करते हैं। ऐसे वीर लोग दिखावटी नहीं करते, दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। और ऐसे वीर लोगों को, अगर ऐसे मेहनती और परिश्रमी लोगों को किसी ने कुछ कह दिया कि तुम तो निठल्ले हो, तुम तो मेहनत नहीं करते, तुम ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो एक तरह से आन हो जाता है। आन का मतलब एक तरह से दिल में चोट लग जाती है ऐसे लोगों को कि मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी इन्होंने मेरे प्रति इस तरह की भावना क्यों रखा, क्यों मुझे इस तरह की बातें कही। तो हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। और इसी को इनको आन हो जाता है और ये दिखाना चाहते हैं कि फिर देखिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और करूँगा और दिखाऊँगा एक दिन कि मैं कुछ ज़रूर कर सकता हूँ, और ये लोग करके दिखा भी देते हैं। तो बुरे दिन भले हो जाते हैं, खराब दिन अच्छे दिनों में बदल जाते हैं। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। हर जगह, सभी जगह, हर देश में, हर काल में ऐसे लोग मिले हैं और फूले फले हैं, बहुत आगे बढ़े हैं। का आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही। इस पंक्ति के संदर्भ में कबीरदास का एक दोहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। मतलब जो कल करना है सो आज कर, जो आज करना है सो अभी कर, पल में प्रलय होगा तो बहुरी करेगा कब। प्रलय जब हो जाएगा तो फिर शादी विवाह कब करेगा। इसलिए आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर मत थोपो, उसे तुरंत तत्काल करो, जब भी बन पड़े, जब भी उस काम की ज़रूरत हो करो। तो आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही। ऐसे कर्मवीर लोग, ऐसे मेहनती परिश्रमी लोग आज का काम कल पर नहीं थोपते, तुरंत करते हैं, और जो अभी आज करना है वो अभी तुरंत करते हैं। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। जो सोच लेते हैं, जो ठान लेते हैं एक बार, वो करके दिखाते भी हैं ऐसे लोग, कर्मवीर लोग। मानते जी की हैं, मानते सदा जी की हैं, अपनी जी की, अपने दिल की बात मानते हैं, लेकिन सुनते सदा सबकी कही। सबकी बात सुनते हैं, जो कुछ भी कह रहा है वो सुनते हैं, लेकिन करते हैं अपने दिल की। ये इनकी खासियत है कर्मवीरों की, मेहनती लोगों की। जो मदद करते हैं अपने इस जगत में आप ही। ये लोग, ऐसे लोग अपनी मदद खुद करते हैं, अपना काम ये लोग खुद करते हैं, दूसरे के भरोसे ये लोग बैठे नहीं होते हैं। जगत का मतलब होता है संसार। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, इस संसार में ऐसे लोग अपनी मदद खुद करते हैं। अपनी मदद तो करते ही करते हैं, दूसरों की भी मदद करते हैं ऐसे लोग। और जो निठल्ला है, जो मेहनती नहीं है, जो मेहनत नहीं करना चाहता, एकदम से उसको क्या बोलेंगे, अपरिश्रमी, जो कोढ़िया इसको बोलते हैं देहाती शब्दों में। तो ऐसे लोग अपनी काम क्या करेंगे, अपना काम दूसरे पर थोपेंगे, दूसरे की भलाई कहाँ से करेंगे, दूसरे का काम हल्का कहाँ से करेंगे, दूसरे को मदद कहाँ से करेंगे। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। भूल करके वे दूसरे का मुंह नहीं तकते कि वे शायद मेरे काम में हाथ बटा दे, मुझे मदद कर दे। ऐसे ही लोगों की आवश्यकता नहीं होती, ये लोग खुद मेहनत करते हैं, कर्मवीर लोग। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। कोई भी संसार में ऐसा काम नहीं है उनके लिए जिसे एक कर्मवीर कर नहीं सकते। आज देख लीजिए बड़े बड़े काम, जैसे हवाई जहाज़ का आविष्कार हुआ, फाउंटेन पेन का आविष्कार हुआ, छोटी से लेकर बड़ी तक, रेल का आविष्कार हुआ, तरह तरह का आविष्कार जो कुछ भी हुआ है अभी तक, जो हम लोग इस मोबाइल से देख रहे हैं, इस मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आज जो हम एक दूसरे से इतने दूर बैठे हुए फिर भी पढ़ रहे हैं, एक दूसरे के समक्ष इतने नज़दीक हो जाते हैं। तो
ये आविष्कार ही इसका देन है। और ये आविष्कार किसने किया? जो अथक परिश्रम किया, जो मेहनती थे, जो कर्मवीर थे, उन्हीं के बदौलत हम उनकी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। तो कौन ऐसा काम है कर जिसे सकते नहीं? कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे वे कर्मवीर लोग, ऐसे कर्मवीर लोग कर नहीं सकते। जो कभी अपने समय को यूँ बिताते हैं नहीं, जो अपने समय को यूँ बिताते हैं नहीं, मतलब इस तरह व्यर्थ नहीं बिताते, कभी नहीं। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, और काम करने की जगह बात नहीं बनाते। काम करना है तो काम ही करते हैं, बेमतलब की बातचीत नहीं करते, बेमतलब का समय नहीं व्यतीत करते, टाइम पास नहीं करते। आज कल करते हुए दिन गंवाते हैं नहीं, गंवाना मतलब खोना। आज कल करते हुए आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, परसों का काम नरसों करेंगे, इस तरह से करते हुए कुछ नहीं करते। ऐसा ये लोग नहीं कर पाते, ऐसा ये लोग नहीं करते। इस तरह से दिन ये लोग नहीं गंवाते, दिन को नहीं खोते कर्मवीर लोग। यत्न करने में कभी जी चुराते हैं नहीं। यत्न मतलब प्रयास, प्रयास करने में ये लोग जी भी नहीं चुराते, मतलब उससे मुंह नहीं मोड़ते, जमकर प्रयास करते हैं किसी भी काम करने को में। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए। वह कौन सी बात है, कौन सी ऐसा काम है जो उनके किए नहीं होता? हर काम उनके किए होता है। वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए, और वे कोई अच्छे मुकाम पा लेते हैं मेहनत करके, तो औरों के लिए नमूना बन जाते हैं, उदाहरण बन जाते हैं। लोग उनका उदाहरण देते हैं कि देखो वो मेहनत करके उस जगह पे पहुंच गया, इस मुकाम को हासिल कर लिया। इस तरह का उदाहरण अन्य के सामने उनका पेश होता है। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर। व्योम को छूते हुए, व्योम का मतलब होता है आकाश, अंतरिक्ष। दुर्गम मतलब जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता। पहाड़ मतलब पहाड़, शिखर मतलब पहाड़ की सबसे ऊपरी चोटी, शिखर। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। गरजते जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायनी फैली दिशाओं में लवर। एक अपाशक्ति कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। एक कर्मवीर लोग जो अंतरिक्ष में, आकाश में, दुर्गम पहाड़ों में जहाँ पर कोई नहीं जा सकते, ऐसे पहाड़ों में के शिखर पर चढ़ जाते हैं। वे घने जंगलों में जहाँ रहता है तम आठों पहर। आठ पहर का मतलब होता है 8 पहर, 24 घंटे में 8 पहर होता है। एक दिन का 24 घंटा होता है, और उसी 24 घंटे में 8 पहर होता है। 3 घंटे का एक पहर होता है, तो 8 या 24 मतलब 8 पहर का एक दिन होता है, एक दिन रात। तो आठों पहर मतलब 24 घंटा। वे घने जंगल जहाँ रहते हैं तम आठों पहर। तम का मतलब होता है अंधकार, अंधेरा। आठों पहर रहता है, घने जंगल में अंधेरा ही रहेगा, सूर्य की रोशनी जाएगी ही नहीं। चूँकि घना जंगल है तो सूर्य का प्रकाश कहाँ से जाएगा? ऊपर पेड़ में ही छन जाएगा, पेड़ के पत्ते ही रोक देंगे सूर्य की रोशनी। तम आठों पहर गरजते जलराशि। गरजते जलराशि समुद्र में, जलराशि जो जल है हमेशा लहरों से खेलती रहती है। समुद्र पूरा ऊपर से नीचे तक गरजता हुआ, कभी उफान मारता है, कभी ज्वार आता है, कभी भाटा जाता है। इस तरह से ऊंची ऊंची लहरें। आग की भयदायनी फैली दिशाओं में लहर। आग जब फैलती है तो चारों तरफ लहर उसका फैलता है। एक अपाशक्ति कभी जिसके कलेजे को नहीं। ये इन सारी स्थिति कभी कर्मवीरों को कपा नहीं सकती, कर्मवीरों के कलेजे को नहीं कपा सकती। कौन कौन से स्थिति नहीं कपा सकते?
कौन कौन से स्थिति से ये लोग डर नहीं सकते? तो व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, ये लोग वहाँ भी पहुँच सकते हैं, पहुँचते ही हैं जहाँ पे जो संसार की सबसे ऊंची चोटी पर्वतमाला जो हिमालय है, एवरेस्ट शिखर, वहाँ पे लोग पहुँचते हैं। कितने तो पहुँचते हुए में रास्ते में ही अपना जान गंवा देते हैं उसी आन में कि पहुँचना है, किसी भी हाल में पहुँचना है वहाँ, हमें भी एवरेस्ट फतह पाना है। इस प्रतियोगिता में तो वो भी नहीं डरते, वहाँ से भी नहीं। वे घने जंगल जहाँ रहते हैं तम आठों पहर, और घना जंगल जहाँ पे आठों पहर अंधेरा रहता है, ऐसे जगह भी ये लोग नहीं डरते। गरजते जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, समुद्र में गरजता हुआ जो जलराशि, ऊंची ऊंची लहरें जो आती हैं जाती हैं, ज्वार भाटा, और हमेशा जो 24 घंटे उनकी लहरें ऊंची ऊंची चलती रहती हैं, ये भी उनकी कलेजे को नहीं कपा सकती। आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लहर, ये भी उसकी कलेजे को नहीं कपा सकती। एक अपाशक्ति कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। ऐसे लोग कहीं भी भूल कर भी नाकाम नहीं रहते, हर जगह इनकी सफलता लाजमी है, सफलता पाते ही पाते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे मना, चिलचिलाती धूप में अगर ये लोग काम कर रहे हैं, ऐसे कर्मवीर लोग, ऐसे मेहनती लोग, परिश्रमी लोग, तो जो धूप है वो भी इन्हें उतना महसूस नहीं होता, क्योंकि ये अपने काम में इतने खोए होंगे कि धूप क्या पता नहीं। चांदनी शीतलता प्रदान करती है, धूप सूरज हमें गर्मी ऊष्मा प्रदान करता है। तो इसे ऐसा एहसास होता है कि धूप का कोई एहसास ही नहीं। गर्मी तो उसको लगेगी ना जो काम नहीं करता, जो मेहनत नहीं करता, धूप में निकलना भी नहीं चाहेगा कि धूप है, बहुत धूप है। लेकिन ये लोग जो अपने काम में मगन रहते हैं, धूप भी अगर पड़ रहा है तो इनको कोई असर नहीं, काम में खोए हुए हैं, बस अपना काम कर रहे हैं। काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, शेर जो जंगल का राजा होता है, इसकी भी सामना ये लोग कर सकते हैं ज़रूरत पड़ गया तो। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, लोहे का चना चबाना एक मुहावरा है, लोहे का चना चबाना, जिसका अर्थ होता है कठिन काम करना। और कठिन काम करना, लोहे का चना चबाना का मतलब कठिन काम करना, कठिन से कठिन काम करना। है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना, जिसके जी में कोई काम के प्रति ठान लिया कि हमें ये काम करना है, तो कुछ भी कठिन उसके लिए नहीं है, वो काम वह करके ही रहता है। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कितने भी कोस चलेंगे फिर भी वे थकेंगे नहीं। कोस होता है अब तो किलोमीटर से मापता है दूरियां, पहले कोस से मापता था। एक कोस 1 किलोमीटर से कुछ अधिक होता है, नहीं 3 किलोमीटर के लगभग होता है। एक कोस 3 किलोमीटर के बराबर होता है लगभग। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। हर तरह की गांठ वे खोलने में सक्षम है, ऐसे मेहनती, ऐसे बहादुर लोग। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे वो लोग पहुँच नहीं पाए अभी तक? अंतरिक्ष में पहुँच गए हैं, तरह तरह का आविष्कार कर चुके हैं, दूसरे ग्रहों पर जाकर खोजबीन कर रहे हैं। तो कौन सी ऐसी गांठ है जिसको वे खोल नहीं सकते? ऐसे मेहनती लोग, हर तरह का कार्य इन लोगों से संभव है। ठीकरी को वे बना देते हैं सोने की डली। ठीकरी का मतलब होता है मिट्टी का टूटा फूटा बर्तन। ठीकरी को वो बना देते हैं सोने की डली, डली मतलब सुंदर बर्तन, सोने की डली। उस टूटे फूटे मिट्टी का बर्तन को भी ये लोग मेहनत से सोने का डलिया बना देगा, जो पूजा के लिए लेकर जाते हैं लोग, जिसमें धूप अगरबत्ती
फल फूल। रेग को करके दिखा देते हैं वे सुंदर खली। रेग, रेग मतलब बालू, और खली, खली का मतलब किसी चीज़ का जो खली जानवर को खिलाया जाता है, जैसे तेल हम लोग मशीन में पेराते हैं तो उससे जो उसका मटेरियल जो बचता है उसको खली बोलते हैं, खली, जिसको जो जानवर को खाने में आता है। तेल हम लोग खाते हैं और उस खली को जानवर को खिलाते हैं। तो रेग, रेग मतलब रेत को करके दिखा देते हैं वे सुंदर खली। ऐसे मेहनती लोग रेत को भी, बालू को भी खाने योग्य बना देंगे अपनी मेहनत से। थोड़ा कवि की भावना है, आप समझना होगा। वे बबूलों में लगा देते हैं चंपे की कली। बबूलों में, जो बबूल जो कांटा देने वाला है, जिसमें सिर्फ कांटा होता है, उसमें भी ये लोग चाह लेंगे तो चंपे की कली खिला देंगे, और खिला ही देंगे। विज्ञान अभी इतना तरक्की कर चुका है कि बबूल में चंपा की फूल लगाना कोई बड़ी बात नहीं है विज्ञान के लिए, है ना। वे बबूलों में लगा देते हैं चंपे की कली, काक को भी वे सिखा देते हैं कोकिल काकली। यहाँ संकेत मात्र लेना है कि मतलब विषम परिस्थितियों में भी वो अच्छे काम कर देंगे, हर तरह की परिस्थिति में अच्छे परिणाम निकाल देंगे। बबूल में चंपे की कली खिलाने का मतलब है कि अगर विपरीत परिस्थिति में भी अच्छा कार्य हो जाना, अच्छा कार्य कर देना। काक को भी वे सिखा देते हैं कोकिल काकली। कौवे को भी वो कोकिल मतलब कोयल की आवाज़ दिला देते हैं, मेहनत से सिखा देते हैं। उसरों में खिला देते अनूठे वे कमल। उसरों में है खिला देते अनूठे वे कमल। उसर का मतलब होता है अनुपजाऊ ज़मीन, जहाँ पे जिस ज़मीन में उपजाऊ नहीं होता उसको हम बोलते हैं उसर, बंजर। उसरों में खिला देते वे अनूठे वे कमल। अनूठे कमल मतलब कमल खिला देना। कमल कहाँ खिलता है? हमेशा कीचड़ में, जहाँ पे हमेशा नमी होता है, हमेशा क्या बोलेंगे उसको, नमी होता है, कीचड़ होता है, वहाँ कमल खिलता है। पानी का जहाँ स्थल है वहाँ की कमल खिलता है। लेकिन ऊसर जगह पे जहाँ सूखा हुआ है, जहाँ ज़मीन बंजर है, उसमें कमल खिला देंगे मेहनत से। वे लगा देते हैं उकठे काठ में भी फूल फल। उकठे काठ का मतलब है कोई पेड़ जब सूख जाता है तो उसको हम उकठे काठ बोलेंगे। उस सूखे हुए पेड़ में भी ये लोग फूल फल लगा देने की क्षमता रखते हैं। कर्मवीर लोग, मेहनती लोग, परिश्रमी लोग। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते। किसी काम को शुरू करके यूं नहीं छोड़ देते ऐसे लोग, कर्मवीर लोग। सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। किसी काम का सामना इन्होंने कर लिया, एक बार ठान लिया, एक बार शुरू कर दिया, तो फिर उस काम से मुंह नहीं फेरते, हमेशा तत्पर रहते, उस काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते। जो गगन के फूल मतलब कि दिवा स्वप्न नहीं देखते, स्वप्न में नहीं सोचते कि हम गगन में, हम आसमान के तारे तोड़ रहे हैं, फूल वहाँ आसमान से तोड़ रहे हैं, ऐसा स्वप्न नहीं देखते। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। संपदा मन से, संपदा का मतलब है धन, और करोड़ों, करोड़ों नहीं जोड़ते, संख्या है करोड़ों। तो इस तरह का संख्या, संपदा, संपत्ति मन से नहीं जोड़ते और रियल जोड़ते हैं, मेहनत से जोड़ते हैं, अपने मेहनत के बलबूते जोड़ते हैं। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन। एक कार्बन जो कोयला है, उन्हीं के हाथ से हीरा बन गया है। कांच को करके दिखा देते हैं उज्जवल रतन। और शीशे, कांच का मतलब शीशा, शीशा को वे लोग, ऐसे मेहनती लोग उज्जवल रतन, सुंदर साफ स्वच्छ, रतन का मतलब होता है आभूषण,
जो लोग पहनते हैं जिसको, तो उज्जवल रतन चमकता हुआ आभूषण बना देते हैं कांच को, शीशे से। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है बिहार का दशरथ मांझी, जो पर्वत को छैनी और हथौड़ी से काट कर सड़क बना दिया जिसमें से। तो ऐसे कर्मवीर लोग पर्वत को काट कर सड़क बना देते हैं, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं। जहाँ मरुभूमि है, जहाँ खेत बंजर है, वैसी जगह पर ये लोग नदियाँ बहा देते हैं पानी के मेहनत से, अपनी मेहनत के बदौलत। गर्भ में जलराशि के बेड़ा चला देते हैं वे, गर्भ में जलराशि के मतलब समुद्र में, गर्भ में जलराशि के मतलब समुद्र में बेड़ा चला देते हैं, बेड़ा मतलब जहाज। ऐसे कर्मी लोग बेड़ा चला देते हैं। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, जंगलों में भी वे लोग महामंगल रचा देते हैं, मतलब खुशियाँ ला देते हैं जंगल में। भेद नबतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया, नबतल का मतलब ऊपर आसमान का रहस्य, कि तारे किस तरह से हैं, सूरज किस तरह से है, अन्य ग्रह किस तरह से है, कितनी समय लगता है सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आने में, चंद्रमा का रोशनी पृथ्वी तक आने में, चंद्रमा क्यों हमें छोटा बड़ा होता हुआ दिखाई देता है, क्यों सूर्य ग्रहण होता है, क्यों चंद्र ग्रहण होता है, ये सारे भेद नबतल का उन्होंने बतला दिया। ऐसे कर्मवीर लोग मेहनत के बलबूते, अपनी मेहनत से है उन्होंने ही निकाले तार तार सारी क्रिया, सारे काम की सिद्धांत उन लोगों ने निकाले, सारे सिद्धांत उन लोगों की निकाली हुई है कि कौन सा कार्य किस सिद्धांत से होगा। सबका सॉल्यूशन, सबका हल उन लोगों ने निकाल चुके हैं, निकाले हुए हैं। ऐसे लोग निकालते हैं कर्मवीर लोग। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, वे लोग कभी नहीं पूछते कि कार्यस्थल मतलब काम करने का जगह कहाँ है, कभी नहीं पूछते। कर दिखाते हैं असंभव को भी वही संभव यहाँ, वे लोग असंभव को, जो ना होने वाला काम है, उसे भी कर दिखाते हैं, उसे भी संभव कर देते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती हैं जितनी है जहाँ, उलझने आकर उन्हें पड़ती हैं जितनी ही जहाँ, जितनी उलझन उनको आकर पड़ती है, उलझन मतलब परेशानी, झुंझलाहट, दिक्कत, मुसीबत, उलझने आकर उन्हें पड़ती हैं जितनी ही जहाँ, जितनी उनके उलझने पड़ती हैं, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। वे लोग उतना ही ज़ोर शोर से उस काम में और उत्साह से उस काम को करने में लग जाते हैं, जुट जाते हैं। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वैसे लोग कर्मवीर लोग। वे जगह से काम अपने ठीक करके ही टले, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने। कर्मवीर लोगों के विरोधी लोग जो नहीं चाहते हैं ऐसे लोगों की भलाई, तो सैकड़ों विरोधी डाल देते हैं ऐसे लोगों के काम में, फिर भी वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले, वे अपनी काम पूरा करके ही टलते हैं। ऐसा नहीं कि विरोधी लोग अड़चन डाल दिए तो हम हार करके चल दिए, ऐसा नहीं। वे लोग अपनी काम पूरा करके भी किसी भी हाल में तब वहाँ से चलते हैं। जो रुकावट डाल कर होवी कोई पर्वत खड़ा, अगर कोई रुकावट डाल करके उनके कामों में कोई, उनके रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, कोई पर्वत आकर खड़ा हो जाए, तो उसे देते हैं अपनी युक्तियों से वे बुड़ा। तो उस पर्वत को, अपने रास्ता में आए हुए बाधा को वे अपनी युक्ति से, अपने सूझबूझ से उसे उड़ा देते हैं, उसे हटा देते हैं, उस परेशानी को, उस मुसीबत को, उस रुकावट को, उस बाधा को।
बीच में पड़कर जल्दी जो काम देवे गड़बड़ा। अगर बीच में कोई जल राशि, कोई नदी आ जाए, तालाब आ जाए, जो उसके काम को गड़बड़ाता हो, उससे उसकी काम करने में परेशानी हो रहा हो, तो बना देंगे उसे वे क्षुद्र पानी का घड़ा। तो उस जल राशि को, उस गड्ढा में जो जमा हुआ पानी है या तालाब है या नदी है, उस जिसमें उसको अड़चन हो रहा है उस काम से, कर्मवीर को, तो वैसे पानी को वो क्षुद्र पानी का घड़ा बना देते हैं। एक घड़ा पानी मतलब उलेज के कहीं फेंक देते हैं उस पानी को, या फिर और कुछ अलग हटा देते हैं उसको वहाँ से। अपने मतलब किसी भी तरह से कोई भी रोड़ा अगर उसके काम में आ जाए बाधा विघ्न के लिए, तो वो उस रोड़े को, उस बाधा को, उस विघ्न को हटा ही देते हैं और अपने काम में निरंतर प्रयासरत रहते हैं। बन खगालेंगे करेंगे व्योम में बाजीगरी। व्योम, व्योम का मतलब आपका अंतरिक्ष, व्योम का मतलब अंतरिक्ष, और बाजीगरी का मतलब कलाबाजी, जादूगरी। तो अंतरिक्ष में ऐसे लोग, कर्मवीर लोग, मेहनती लोग जो अंतरिक्ष यान जाते हैं, वहाँ पे खगालते हैं कौन से ग्रह में जीवन संभव है। नहीं, मंगल ग्रह पे, हाँ नहीं, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा मुसीबत है लेकिन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा ये परेशानी हो रहा है। इस तरह का खंगालते हैं, देखते हैं, रिसर्च करते हैं, खोजते हैं। बन खगालेंगे करेंगे व्योम में बाजीगरी। कुछ अजब धुन काम करने की है उनमें भरी। कुछ अजब धुन काम करने की उनमें है भरी। कुछ अजब धुन है उनमें, कुछ नया करने की, कुछ अलग करने की। कर्मवीरों के, किनको? कर्मवीर लोगों को, निठल्ले लोगों को नहीं। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, सब तरह से जितने भी देश अभी विकसित हैं, आज के समय में जितने भी देश विकसित हैं, आप ले लीजिए अमेरिका, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, जितने भी देश विकसित हैं, बुद्धि विद्या धन वैभव के हैं जहाँ डेरे डले। जहाँ बुद्धि है, विद्या है, धन है, वैभव है, सब कुछ है, ऐसे देश में जो विकसित देश हैं, किसके कारण? तो वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले। कर्मवीरों के बनाने से ही इतने भले बने हैं ये देश, ये सभी देश। वे सभी हैं हाथ ऐसे सपूतों के पले। वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। कर्मवीर लोगों के हाथों से ही पले हैं ऐसे लोग, जो इन देशों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है, नए नए आविष्कार किया, नई नई ऊंचाई तक लाने में मदद किया इन देशों को। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जात की होगी भलाई भी तभी। जब इस तरह के लोग ऐसे ऐसे देशों में आकर जन्म लेंगे, पैदा होंगे, तो लाजमी है कि लोगों की भलाई होगी। बस इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि कविता आप लोगों को अच्छी तरह समझ आई होगी। धन्यवाद।